कीर्तन क्लासेस में स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। यहाँ हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 8.1 है, इसके बाकी के पार्ट्स। तो इससे प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आपको 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सिखाया था। अब यहाँ हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ जो है इन्होंने दिया हुआ है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। देखो क्या दिया है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने। तो हमें देखिए sec किसका उल्टा होता है, जो sec है ये कोस का उल्टा होता है, आपको पता है। तो हमने आप लोगों को सिखाया था। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो इस एंगल को हम थीटा ले लेंगे, जिससे कि ये हमारा बेस बन जाएगा। नाम इसका हम ABC लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता करना होगा कि sec थीटा में ये देखो 13 और 12 है, इसमें से कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए हाँ, जो हमने आपको तरीका बताया था क्या था वो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये था किसका, साइन थीटा का, है ना। ये किसका था, कोस थीटा का। ये किसका था, टैन थीटा का। और साइन का उल्टा क्या होता है, COSEC कोसेक थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कोट थीटा। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली ना आप लोगों को ना ये याद रख लेना है, क्योंकि बार बार आपको ये लिखना पड़ेगा अगर नहीं तो इसलिए जो है मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप इसको ना याद कर लीजिए कि साइन जो होता है, साइन थीटा वो P/H होता है, साइन PH, और कोस BH, और टैन PB, ठीक है। अब कुछ आप अपने तरफ से ट्रिक बना सकते हैं इसको याद करने के लिए। जैसे साइन है, एन आता है इसमें, एन के बाद ओ और पी। तो देखिए साइन के बाद एन के बाद OP आता है, यानी कि PH। यहाँ पे C है, C से पहले B आता है तो BH, ठीक है। एन के बाद O आता है OP, तो PH लिख देना, ये BH, और टैन के लिए P/B, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं ताकि याद कर ले, लेकिन आपको याद होना चाहिए साइन थीटा PH होता है, कोस थीटा BH होता है, टैन थीटा PB होता है। तो देखो यहाँ तो sec दिया है ना, तो sec क्या हो जाएगा, HB। नीचे से ऊपर जाओ, sec थीटा क्या हो जाएगा, H/B। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, sec थीटा इज इक्वल टू होगा H/B, और ये है 13/12। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि हाइपोटेनस जो है वो 13 है। ये हाइपोटेनस है 13, ठीक है। और बेस कितना है, ये है 12, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग PGT, देखो आप लोगों को पूरा लिख देना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है ये, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारा ये है 13 का स्क्वायर। बेस क्या है भाई 12, तो 12 स्क्वायर, और प्लस ये परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो BC हमें पता नहीं है तो इसका स्क्वायर ऐसे ही। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस BC स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 169, ये 144 को इस तरफ ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 144, और इधर क्या बच गया, BC स्क्वायर। इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाता है हमारा 25, और यहाँ BC स्क्वायर। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटा लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 25, जो कि आ जाएगा ±5, ठीक है। अब देखो क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो BC हमारा 5 आएगा, ठीक है। सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, सो जो BC आया हमारा वो कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया, ठीक है। अब BC 5 आ चुका है ये वाला। अब क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, sec तो है ही, और बाकी जो 5 बच गए वो हमें इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट करो, ठीक है। तो देखिए एक तो हो गया हमारा साइन थीटा क्या होता है, PH, अभी सीखा है ना, साइन में एन के बाद OP, तो PH लिख दो। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक,
पहले पी एच निकाल लो। पी कितना है, पी अभी अभी हमने फाइंड किया 5, 5/h, ये देखो 5/13, ये आ गया 5/13। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC, कोसेक, कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक का इसका उल्टा कर दो भाई, h/b, h/p, तो क्या हो जाएगा ये 13/5। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए साइन के बाद अगला नेक्स्ट क्या है, कोस। तो कोस देखो, कोस थीटा आप इसका ही उल्टा कर सकते हो, या कोस का BH होता है, तो B हमारे ये है, H ये है, तो 12/13 हो जाएगा, 12/13। इसके बाद आ जाइए टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है, PB, ठीक ना, P/B। तो P मतलब परपेंडिकुलर, B हमारा बेस, परपेंडिकुलर 5 है, 5/12, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो इसका उल्टा कर दो तो 12/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है निकल गया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। हालांकि अभी तक एग्ज़ाम में एक बार भी क्वेश्चन नंबर 6 पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट कोस ए इज इक्वल टू है कोस बी, देन सो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दिया हुआ है हमें। तो देखिए हमें दो ट्रायंगल लेना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है हमें। दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। और देखो यहाँ एक एंगल ए ले लो, यहाँ ए, और ये एंगल बी। उसके बाद ये कुछ भी नाम रख सकते हो आप, जैसे मैं इसको पी और क्यू रख देता हूँ, इसे आर और एस रख देता हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, और हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और ए बी दोनों जो है क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो देखिए और क्या गिवन है यहाँ, इन्होंने गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये तो गिवन है। तो देखिए कोस का क्या फॉर्मूला होता है, कोस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स B/H, आपको सिखाया ना। देखो C से पहले क्या आता है B, तो B/H। कोस का फॉर्मूला होता है B/H। ए की बात कर रहा है, इसमें B हमारा AP है, AP अपॉन में H क्या है, AQ, तो AP अपॉन AQ। इसी तरह से यहाँ पे भी कोस B/H होता है, B मतलब बेस क्या है, BR, और H क्या है, BS, ठीक है। अब हम इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अपॉन में ये लिख लो और इसके अपॉन में ये लिख दो, तो AP अपॉन क्या आ जाएगा, BR, ठीक है, और AQ अपॉन क्या आ जाएगा, BS। और इसे हम लेट कर लेते हैं KK इज इक्वल टू, ये हमने मान लिया कि ये KK इज इक्वल टू है। तो यहाँ से आप देखोगे अगर मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे हटाता हूँ तो K के नीचे 1 लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो AP इज इक्वल टू आ जाएगा K और BR। तो देखो AP आ जाएगा हमारा, AP इज इक्वल टू K BR, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 1 लिख के इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो AQ क्या आ जाता है, AQ आ जाता है हमारा KBS, ठीक है। अब देखिए तो हमने AP और AQ और BR और BS इसकी तो बात कर ली। अब हमारा रह जाता है एंगल ये PQ और RS, तो इसे हम निकालते हैं। अब ले लो PQ अपॉन RS। तो देखिए PQ कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे निकलता है, जब हम रूट के अंदर हाइपोटेनस में से बेस को माइनस कर दें, ठीक है। तो इस PQ को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, हाइपोटेनस है हमारा AQ, तो AQ स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा मैं AP स्क्वायर, तो AQ स्क्वायर में से अगर AP स्क्वायर को माइनस करता हूँ तभी ये PQ स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से नीचे भी कर लेता हूँ RS। देखिए ये RS कैसे निकलेगा, जब ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस में से मैं BR को माइनस करूँगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर को BR के स्क्वायर से माइनस करूँगा रूट के अंदर, ठीक है। तो देखिए
ये हो जाएगा बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं, ये भी रूट के अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर, तो दोनों को मैं सेम स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो ए क्यू के जगह वैल्यू भी पुट कर दीजिए। ए क्यू देखो क्या है, ए क्यू जो है हमारा है के बी एस, तो ए क्यू का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और बी एस स्क्वायर। जब ए क्यू के जगह मैं ये के बी एस रखूँगा, क्योंकि तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ए क्यू के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर लगाना होगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और बी एस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसके बाद माइनस का साइन, ए पी देखो ए पी हमारा क्या है, के बी आर, ए पी का स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर होगा, तो के का स्क्वायर और बी आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और बी आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे देखो, नीचे मैं इसको सेम रखता हूँ, बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, तो के स्क्वायर को मैं अब क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं के स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच रहा है बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी ये बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये और ये सेम आ गया, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बच जाता है रूट, ये रूट के स्क्वायर, और जब आप के स्क्वायर से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा, के। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये और ये दोनों तो के इक्वल था ही, अब ये भी हमारा के इक्वल आ चुका है। मतलब ये तीनों जो है ना, ये जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स इनके हैं वो सारे क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शन हमने प्रूव कर दिया है। तो देखो यहाँ हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया है ए पी अपॉन बी आर इक्वल ए क्यू अपॉन बी एस इक्वल प्रूव कर दिया है हमने पी क्यू अपॉन आर एस, और इन सबको हमने के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो देखो जब भी साइड्स प्रोपोर्शन होते हैं, है ना, अगर जैसे ए पी देखो, ए पी अपॉन में क्या आ गया है, बी आर, इसके अपॉन में ये आ गया, इसके अपॉन में ये आ गया, इसके अपॉन में ये आ गया, और इसका रेशियो अगर सेम हो तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। सो बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया कि ट्रायंगल जो है ए पी और क्यू, ये क्या हो गया भाई, सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी आर एस के, ये दोनों सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल के जो कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है, बाय बी पी टी, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है स्टूडेंट्स। तो इससे जो है हमारा एंगल ए और बी जो है इक्वल हो गया। ठीक है, नहीं ये जो बी पी टी है आप यहाँ लिखो, ये जो सिमिलर हुआ है ये बी पी टी थ्योरम से हुआ है, बी पी टी बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है, तो ये है ए इक्वल टू बी हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे इन्होंने कोट दिया हुआ है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, और हमें इवेल्युएट करना है, एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने दिया हुआ है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब कोट थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखो टेन का होता है पी और बी, पी अपॉन बी होता है ना, तो टेन का होता है पी बी, तो इसका हो जाएगा बी अपॉन में पी। ठीक है, आप लिख कर भी देख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोसेक, और ये सेक, और ये
कोट। तो देखिए कोट का क्या हो गया, बी अपॉन पी आ गया ना, बी अपॉन पी आ गया। तो कोट का फॉर्मूला लगाओ, कोट थीटा ये होगा बी अपॉन पी, जो कि क्या है 7/8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेस हमारा क्या आ गया है 7, परपेंडिकुलर कितना आ गया 8। तो ट्रायंगल बना के अब इसकी हम थर्ड साइड पता करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं, ये 90 डिग्री है। तो बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर है 8। अब हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग पीजीटी थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो हमें पता नहीं है, ये कितना है ए सी स्क्वायर, और ये क्या है 7 स्क्वायर, और ये क्या है 8 का स्क्वायर। ये आ गया ए सी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब ये आ गया ए सी स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देते हैं 113। अगर ए सी यहाँ से स्क्वायर हटा देता हूँ तो ये रूट में आ जाता है 113। तो ये आ गया रूट में 113। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट है, इन्होंने दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। 1 प्लस, देखो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन होता है, साइन का होता है पी बाई एच, पी ये है एच ये है। तो ये आ गया 8 बाई रूट 113 है ना। अच्छा यहाँ पे भी साइन ही है, तो ये 1 बस साइन का फ़र्क है, माइनस है यहाँ, साइन का हो गया 8 बाई 113। नीचे भी, नीचे देखो ये आ गया था 1 प्लस कोस, यहाँ कोस दिया हुआ है, कोस होता है भाई बी बाई एच, तो बी ये है एच ये है, तो ये हो गया 7 बाई 113। और यहाँ पे 1 माइनस वही 7 बाई 113। ठीक है, अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 8th क्लास में, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बाई 113 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे हमने। और इसी तरह से नीचे भी ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। तो नीचे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम बाकी का पार्ट यहाँ पे करते हैं, ये आगे कैसा। तो ये देखो ये आ गया 1 माइनस, देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 113 का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा स्टूडेंट, तो 113 बचेगा। नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 49, और यहाँ रूट 113 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो आएगा 113। अब इस स्टेप को कैसे सोल्व करोगे, इस स्टेप को कैसे सोल्व करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस कर देना है। 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 रहेगा, और 113 में से 64 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 49 अपॉन 113। ठीक है, ये समझ में आया। एक बार फिर से देखो, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113, और 113 में से 64 को माइनस कर दीजिए तो 49, और अपॉन में 113। ऐसे ही नीचे भी ऐसे ही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस, तो 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113, 49 माइनस करेंगे तो 64 अपॉन 113। अब देखो ये भी नीचे जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 113 से ये 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 49/64। अब इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट दिया है इन्होंने कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोट का फॉर्मूला देखो, कोट का क्या फॉर्मूला होता है बी बाई पी। तो बी क्या है ये, पी क्या है ये, तो बी है हमारा 7, पी है 8, और यहाँ स्क्वायर है तो लगा दीजिए स्क्वायर और कर दीजिए इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। आपने क्या देखा, ये जो है इसका आंसर भी वही आया, और कोट स्क्वायर थीटा का आंसर भी यही आया। इससे क्या पता चलता है कि ये जो पूरा टर्म है ये कोट स्क्वायर के इक्वल टू होता है। ये आपको आगे 11th क्लास में पता चलेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा हो, जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें इसको, ताकि इसका फ़ायदा सभी को हो सके। थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम।